आज बात करते हैं नेपाल के एक स्कूल की। एक ऐसी जगह है जिसके गलियारों में एक राज दफन है और वो राज आज भी वहां गूंजता है। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। तो चलिए सरस्वती हाई स्कूल के इस दरवाजे के पीछे झांकते हैं। रात 9 बजे के बाद वहां से लड़की के रोने और बेंच खिसकने की आवाज आती है। ये शब्द हैं स्कूल के चौकीदार राम बहादुर थापा के। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा, एक वीरान पड़ा स्कूल और उसके अंदर से आती ये डरावनी आवाजें। बस यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है जिसने आगे चलकर सबको दहला कर रख दिया। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी की उस मनहूस जगह पर। आखिर स्कूल के तीसरी मंजिल में ऐसा क्या था, क्यों वो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गई, और ऐसा क्या हुआ कि आज भी लोग वहां जाने के नाम से कांपते हैं। ये कहानी है नेपाल के बुटवल शहर के सरस्वती हाई स्कूल की। और हाँ, ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ये स्कूल असल में है। और शायद यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। देखिए, इस स्कूल की नींव ही अपने आप में एक कहानी कहती है। ये कोई नई इमारत नहीं, करीब 45 साल पुरानी है और इसे एक ऐसी जमीन पर बनाया गया था जो पहले एक शमशान घाट हुआ करती थी। कहते हैं ना कि ऐसी जगहों पर अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। शायद यही इस स्कूल के उस रहस्यमयी माहौल की सबसे पहली वजह। और अगर स्कूल के अंदर की बात करें तो सारा का सारा डर एक ही जगह पर आकर सिमट जाता था। तीसरी मंजिल पर बना एक बंद स्टोर रूम, एक ऐसा कमरा जिसके दरवाजे पर तो हमेशा ताला लगा रहता था, पर जिसके पीछे की कहानियों पर कभी ताला नहीं लग पाया। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ये डर हकीकत में बदल गया। ये उन 4 स्टूडेंट्स की कहानी है जिनकी जिंदगी की एक शाम ने स्कूल के सबसे गहरे, सबसे दबे हुए राज को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर रख दिया। तारीख थी 12 अगस्त 2015। शाम के करीब 6:10 हो रहे थे। 4 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूल में ही रुके थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था और फिर अचानक पूरे स्कूल की लाइट चली गई। घना अंधेरा, और उस अंधेरे के कुछ ही पल बाद तीसरी मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई। उस अंधेरे में ये 4 लोग थे, राहुल, अमन, सुमित और पूजा थापा। लड़कों ने तो हिम्मत दिखाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पूजा ने कांपते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो बोली, ये आवाज किसी स्टूडेंट की लग रही है। सोचिए, एक अनजाने डर को अचानक एक चेहरा मिल गया था। और फिर इसके बाद जो हुआ उसने उनके डर को सच साबित कर दिया। जैसे ही वो सब उस बंद स्टोर रूम के सामने पहुंचे, उसका दरवाजा एक अजीब, डरावनी, चिरमराने की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर जो मंजर था वो किसी की भी कल्पना से परे था। स्कूल की सफेद यूनिफॉर्म पहने एक लड़की, बाल खुले हुए, चेहरा खून से लथपथ, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में थी। और फिर उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए उस लड़की ने कुछ कहा, बस ये शब्द, मैम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इन शब्दों में कितना दर्द था, एक गुहार थी। और जैसे ये शब्द खत्म हुए वो हवा में गायब हो गई और वो चारों स्टूडेंट्स वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब इस घटना के बाद तो जाहिर है स्कूल में हड़कंप मच गया, और फिर धूल की परतों के नीचे दबा एक ऐसा सच सामने आया जिसे सालों से जानबूझकर छुपाया गया था। अब ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रही, बल्कि एक भूली बिसरी दर्दनाक ट्रेजेडी की बन चुकी थी। साल 2000, जी हाँ, इस पूरी कहानी की जड़ें 2015 में नहीं बल्कि इस साल में थीं। यही वो साल था जिसने 15 साल बाद होने वाली उस डरावनी घटना की पटकथा लिखी थी। तो सवाल ये था कि आखिर वो लड़की थी कौन? उसका नाम था अनीता शर्मा, सरस्वती हाई स्कूल की ही एक स्टूडेंट जिसने साल 2000 में उसी तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी, सब कुछ साफ हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? अनीता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जब जांच हुई तो वजहें एक एक करके सामने आई। उसके साथ लगातार मेंटल हैरेसमेंट हो रहा था। उसने मदद मांगी, पर टीचर्स ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। और तो और उस पर झूठे इल्जाम भी लगाए गए। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इस पूरी ट्रेजेडी को एक एक्सीडेंट का नाम देकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने मामला ही रफा दफा कर दिया।
तो अनीता की कहानी तो सबके सामने आ गई, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि उसकी मौजूदगी आज भी उस स्कूल के गलियारों में महसूस की जाती है। आज भी सरस्वती हाई स्कूल में सूरज ढलते ही एक अजीब सा डर का माहौल बन जाता है। तीसरी मंजिल पर शाम 5 बजे के बाद ताला लगा दिया जाता है। वो स्टोर रूम तो अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ताले पर जंग लग चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी स्टूडेंट्स और वहां के लोग रात में खिड़कियों में उसी सफेद यूनिफॉर्म वाली लड़की को देखने का दावा करते हैं। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है, वो वहीं